लोग अपनी हेल्थ में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें स्ट्रेस एंजाइटी है, इंसोम्निया है, इसके लिए उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। बट मैंने सुना है कि आप 10-10 साल से जिनको नींद नहीं आ रही थी, आप कुछ ऐसी प्रोसेस फॉलो कराती हैं उनको कि वो सो ही जाते हैं। मतलब मैं वो प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही हूँ जो कई बार आपके स्लीपिंग पिल्स नहीं एड्रेस करते। वहाँ मेरी आवाज पहुँच रही है, वहाँ मेरी एनर्जी पहुँच रही है। तो जो स्लीप का आपने बताया, तो क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा सा आप बताएंगे, या हाँ कोई जी। ऐसी टेक्निक जिससे कोई भी इंसान अपने घर पे कर सके? टेक्निक तो एक बहुत पावरफुल मैं दूंगी जिसमें लोगों का इन्वेस्टमेंट होगा सुबह 1 मिनट और शाम को 1 मिनट। क्या बात है। तो मैं 2 चीजें पहले कहूंगी जो करना है। पहला तो जो टॉक्सिक थॉट से उनको हटाओ। नई सांस ले रहे हैं तो हम नई एनर्जी ले रहे हैं। दूसरा जो मैं कहूंगी, जो 7-1 दिनों में लोगों की लाइफ में चेंज दिखा सकती है, उसके बेनिफिट सिर्फ स्लीप के नहीं है। आपकी स्किन को, फेशियल स्किन को यंगर बनाएगी, आपके हेयर ग्रोथ को और तगड़ा बनाएगी, और उसे योग में कहा जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनूप गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्रांसफॉर्म योर लाइफ पॉडकास्ट में। और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत डीपर लेवल के सब्जेक्ट्स पे, क्योंकि बात है ज़िंदगी की। और अभी तक हमने माइंड पे बात की, बॉडी पे बात की, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है हमारी लाइफ की जिसे हम बोलते हैं एनर्जी। तो कहते हैं कि आज हम जितनी भी बीमारियां देखते हैं या इश्यूज देख रहे होते हैं, उनको हम फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर देख रहे होते हैं, लेकिन जो रियल अल्टीमेट रूट कॉज है वो है हमारे एनर्जी लेवल्स। तो ये एनर्जीज़ को हम कैसे चैनलाइज कर सकते हैं? हमारे बहुत सारे एनर्जी ब्लॉक्स होते हैं जो हमारे लाइफ के हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर में गजब अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। तो अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आज बहुत ही स्पेशल खास गेस्ट हैं। वो टेडेक्स स्पीकर हैं और एनर्जी हीलिंग कोच हैं। सिद्धि शाह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज इस थैंक यू पॉडकास्ट सो में। मच। थैंक यू सो मच। नमस्ते। नमस्ते। तो सिद्धि जी, मुझे बताएं कि जी ये जो ज़्यादातर लोग आज, चूँकि मैं हेल्थ में काम कर रहा हूँ, तो लोग अपनी हेल्थ में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल कर रहे हैं उसमें स्ट्रेस है, और स्ट्रेस एंजाइटी है, इंसोम्निया है, इसके लिए उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। बट मैंने सुना है कि आप बातों, मतलब 10-10 साल से जिनको नींद नहीं आ रही थी, जो बहुत सारी दवाइयाँ लेते थे, आप कुछ ऐसी प्रोसेस फॉलो कराती हैं उनको कि वो सो ही जाते हैं। मतलब तो ये क्या है? मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा-सा बताएँगे ज़रा इसके बारे में? जी। सो ये थोड़ा एक्सप्लेन करके मैं बताती हूँ। सो मैं बहुत अच्छे से, आसानी से क्लेम करती हूँ कि मैं लोगों को सुला देती हूँ। कैसे? क्योंकि मैं वो प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही हूँ जो कई बार आपके स्लीपिंग पिल्स नहीं एड्रेस करते। जहाँ पे आपकी कोई दवाइयाँ नहीं पहुँच रही, कोई खाना नहीं पहुँच रहा, कोई आदत नहीं पहुँच रही, वहाँ मैं पहुँच रही हूँ। वहाँ मेरी आवाज़ पहुँच रही है, वहाँ मेरी एनर्जी पहुँच रही है, और वो कुछ ऐसे ट्रिगर्स कर रही है, वो कुछ ऐसे बटन प्रेस कर रही है आपके माइंड में कि सोना तो बस बनता ही है। तो आज थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस स्टेज टू टॉक अबाउट इट, बिकॉज़ जो हम बात कर रहे हैं इंसोम्निया की, आम तौर पर लोगों को लगता है कि एक ऐसी एज पर इंसान पहुंच जाता है ना, तब आता है इंसोम्निया। हुँ, आज हुँ। ऐसा रहा नहीं है। 23 साल के बच्चों को भी हो जाता है। इनफैक्ट मेरे पास ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे 15-16 साल के बच्चे इससे परेशान हैं, एंड दे पॉप इन पिल्स। ओके। तो मुझे बुरा लगता है। वो हमारा भविष्य है, वो हमारे नेशन का भविष्य, मुझे बुरा लगता है। सो आई विल ट्राई एंड एड्रेस दिस, ताकि जितने लोगों को मदद मिल पाए, मिल जाए। प्लीज़। तो कुछ ट्रिगर्स होते हैं। अब कोई भी रोग आपके शरीर में है, पहले तो मैं ये ओपन करना चाहती हूँ कि उसे आप रिवर्स कर सकते हैं, ओके। उसे आप चेंज कर सकते हैं, हुँ। उसे आप मैनेज और हील भी कर सकते हैं। और मैंने ऐसे चमत्कार देखे हैं, सिर्फ 1-2 नहीं, मैंने सैकड़ों में चमत्कार देखे हैं। क्या बात है! हीलिंग एनर्जी, इंटेंशन, माइंड पावर एक ऐसे रूट लेवल तक जाकर उसे हील करता है, उसे निकाल फेंकता है, जहाँ हम आमतौर पर वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाते। ओके। तो मेरा ये मानना है कि जो दवाइयाँ हैं वो टॉपिकल लेवल पे काम करती है, उस बीमारी को बिठा देती है, सप्रेस करती हैं, सिम्पटम्स सप्रेस मैनेज करती करती है, हैं सिम्पटम्स सुपरफिशियल मैनेज लेवल कर। पर। सही है, बिल्कुल सही है। क्योर नहीं है। करेक्ट। अब एक एंशिएंट बात कर लेती हूँ हुँ, हुँ। कि हर चीज़ एनर्जी है, ओके। हमारे थॉट्स भी। और वो ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं जो हमारे
पूरे बॉडी में फैल रहे होते हैं। हमारा हर एक सेल है, वो एक मेमोरी है। ओके। हमारे हर एक सेल को क्यों ये याद है कि यही मेरा कलर है, यही मेरा स्ट्रक्चर है, यही मेरा शेप है, यही मेरा सब कुछ है। और हर सेकंड में मिलियंस में नए सेल्स आते हैं, पुराने जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक चीज हो रही होती है, वो है मेमोरी ट्रांसफर। पुराना सेल नए सेल को मेमोरी दे के जा रहा है। कंटिन्यूस सेल डिवीजन चल रहा है। यस, रिपेयरिंग प्रोसेस चल रही होती है। वेरी ट्रू। अब इस प्रोसेस को डिसरप्ट कर ले तो इस मेमोरी को हम ब्रेक करते हैं इस मोमेंट में, और आने वाले सेल में एक हल्की सी नई मेमोरी डालते हैं। वो आने वाले सेल को वो देगा, और ये मेमोरी हम कॉन्स्टेंटली देते जा रहे हैं एवरी डे, लाइक नर्चरिंग योर प्लांट्स। तो धीरे धीरे एक नई मेमोरी डेवलप होगी, ओके। और वो आपके सेल की नई मेमोरी बनती है। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अब कोई एक बच्चा है, हम्म उसको पता है कि ज्यादा शुगर खा ली तो मेरे फैमिली में ऐसा रन कर रहा है कि मुझे डायबिटीज हो सकती है। हम्म हुई नहीं है, हम्म हो सकती है। अब उसने एक यंग लाइफ में बहुत सारी चीजें करना शुरू कर दी, जी। जो कि बहुत अच्छी चीज है। बट वो एक चीज उसने गलत कर ली, एक्सेप्टेंस ऑफ द डिसीज। एक्सेप्टेंस ऑफ। डिसीज ओके। वो उसने अपने माइंड में इनवाइट करना शुरू कर लिया, प्रिपेयर करना शुरू कर लिया कि ये मेरे साथ हो सकता है। अभी हुई नहीं है। हुई नहीं है, ये मेरे साथ हो सकता है। तो उसने तो तैयारी ही शुरू कर दी। मैं ओके। ये नहीं कह रही हूँ कि प्रैक्टिकल लाइफ में आप अपनी हेल्थ का ध्यान मत रखो, अच्छा खाना मत खाओ, करना हर एक लाइफ में होना चाहिए। हम्म बट एक माइंड में अगर आप ये ले आओ कि इस डिसीज को मैं बैनिश करता हूँ, तो उसका भी इफेक्ट होता है आपकी बॉडी में। हम्म तो ये आप छोटी चीजों से शुरू करो, ट्राई करना। जैसे कि कोई पेन हो रहा है हाथ में, हम्म तो तब हम काम करे, कुछ हो रहा है, हाथ नहीं उठ रहा है, तो हम ये सोचते रहते दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मेमोरी दर्द की बना दी हमने। अब उस मोमेंट पे हाथ को कहो, हर एक सेल को कहो, रिपेयर हो रहा है। दर्द हो रहा है जो हम बोल रहे थे, उसकी जगह में रिप्लेस कर देना है। रिपेयर हो रहा है, ओके। मस्त हो रहा है, ओके। एकदम रिन्यू हो गया है। तो एक ऐसी वाइब्रेशन, एक ऐसा थॉट, एक ऐसी मेमोरी आप अपने सेल को दे रहे हो जो वो अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। तो एक सीक्रेट ये है कि आपकी बॉडी सुनती है जो आप कहते हो, कांस्टेंट सुन रही है। जैसे अगर मैं कोई चीज करना चाहती हूँ और बहुत जोर से करना चाहती हूँ, मेरी बॉडी में इंस्टेंट इलेक्ट्रिसिटी दौड़ने लग जाएगी कि गूज चलो बम्स आ चलो जाते चलो, हैं। यस यस। करते हैं, अब भी करते हैं। हम्म अगर पुराने दूर के ऐसे कोई फ्रेंड का कॉल आ जाए जिसको आप बहुत याद कर रहे थे इतने दिन से, तो क्या होगा फील? एकदम एक्साइटमेंट, है ना? राइट। तो ये बॉडीली रिएक्शन है। डिसीज भी एक बॉडीली रिएक्शन है टू वॉट एवर हैपेंड इन योर माइंड। माइंड में क्या हुआ या स्पिरिचुअल एनर्जी में क्या हुआ। तो दो तीन तरीके की एनर्जी है जो इन्फ्लुएंस कर सकती है डिसीजेस को। एक है मेंटल डिस्टर्बेंस, और दूसरा है स्पिरिचुअल एनर्जी, जो कि आमतौर पर लोग यूजुअली आजकल की लाइफ में मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं। स्ट्रेसफुल काम होता है, पूरा दिन हेक्टिक जाता है, कई तरीके के थॉट्स आते हैं, रेस्ट नहीं मिलता है। हम्म एंड स्पिरिचुअली बहुत तरीकों से हम ब्लाइंड है, हमने अपने आप को ब्लाइंड फोल्ड कर दिया है। हम वो नहीं देख पा रहे हैं ऐसी चीजें, ऐसा जादू जो ये एनर्जीज हमारे अंदर कर सकती है, हमें चेंज कर सकती है। तो जब मैं कह रही हूँ कि मैं लोगों को सुला देती हूँ, उसमें कई तरीके की चीजें होती है। एक होती है हीलिंग एनर्जी जो फ्लो होती है, चक्रास को बैलेंस करती है। बट उससे भी ज्यादा एक एनर्जी जो मैं एम्पावर हमेशा करती हूँ और आगे भी करते रहना चाहती हूँ, वो है पावर ऑफ थॉट, इंटेंशन। तो किसी भी इंसान को जब एक अल्फा स्टेट में या एक रिसेप्टिव स्टेट में ऐसे इंटेंशंस दिए जाएं जो कि उनका फोकस शिफ्ट कर दे पेन से पावर की तरफ,
डिसीज से रिन्यूअल की तरफ, ओके। एक्सेप्टेंस से बैनिशिंग की तरफ। तो वो इंसान जब ये उसके सबकॉन्शियस में रिसेप्टिविटी आती है, वो एक यू टर्न लेना शुरू करता है, तभी शुरू होता है रिवर्सल। उस इंसान की आदतें अपने आप बदलना शुरू हो जाएगी, उसकी पैटर्न्स, उसकी बॉडी कहेगी अब बेड पे जा, हम आंखें बंद करेंगे। तो एक ऐसा नया दौर शुरू होता है फिजिकली, जो शायद उस पर्सन ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा हो। तो मैं मानती हूँ इन पावर ऑफ हीलिंग अलॉन्ग विद पावर ऑफ इंटेंशंस में, जो आपके लिए बहुत सारी चीजें टर्न अराउंड कर देते हैं। ओके। जी। तो जो स्लीप का आपने बताया, तो क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा-सा आप बताएँगे? या हाँ कोई जी। ऐसी टेक्निक जिससे कोई भी इंसान अपने घर पे कर सके? टेक्निक तो एक बहुत पावरफुल मैं दूंगी, जी। जिसमें लोगों का इन्वेस्टमेंट होगा दिन का सुबह 1 मिनट और शाम को 1 मिनट, क्या बात है! एकदम सिर्फ इतना, बट बड़ी शिद्दत से रोजाना करना है। जैसे कि इट इज लाइक नर्चरिंग योर प्लांट्स। ओके। रोज जैसे आपको पानी देना है, आप खाते हो, हर घड़ी हम सांस लेते हैं, हुँ, प्राण लेते हैं, एक्सेल करते हैं, तो हम टॉक्सिसिटी निकालते हैं। हुँ। उसी तरीके से थॉट्स भी हमारे ऐसे होने चाहिए कि नए एंड फ्रेश लेने हैं, और जो टॉक्सिसिटी है वो हमें निकालनी है। तो मैं 2 चीज़ें पहले कहूँगी जो करना है। पहला तो जो टॉक्सिक थॉट्स हैं उनको हटाओ। नई साँस ले रहे हैं तो हम नई एनर्जी ले रहे हैं, जी। ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो तो हमें हमेशा अच्छी लगेगी, बट इम्पोर्टेंट तो ये भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दो। हुँ, हुँ। हम बहुत टाइम जो मैंने देखा है लोगों को अफर्मेशन करते हुए, तो वो कॉन्स्टेंटली वही अफर्म करते मुझे ये चाहिए, बट बैक ऑफ द माइंड बोल रहा है अरे कैसे होगा। हुँ। वो वो टॉक्सिसिटी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चलता निकाली, रहता है, कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, एक्सेप्टेंस ही नहीं है। तो आपने अपने सबकॉन्शियस को रेडी ही नहीं करा। तो पहले सबकॉन्शियस को बोलो मैं ये कंडीशन को ही बैनिश करने के लिए तैयार हूँ, तैयार करो, मैं बैनिश कर रहा हूँ, मैंने ये डिसीजन लिया है। ओके। तो वो सारी चीजें कैसे आप रिलीज कर पाए, उस चीज पे वर्क करो। सेकंड इज देन यू मूव टू द प्लेस जहां आप अच्छी चीजें ग्रहण करो। तो पहले एक्सेल, हुँ, फिर इनहेल। ओके। तो जो टॉक्सिसिटी है वो निकाल दी, अब प्राण अंदर जा रहा है, वो पूरे बॉडी में फैल रहा है। जैसे लंग्स का मैकेनिज्म है, ये प्राण को लंग्स लंग्स से नसें, हुँ, नसों से पूरी बॉडी इंक्लूडिंग बोन्स, हर जगह हुँ, जाता है ऑक्सीजन। वैसे आपका थॉट है, शायद एक ओपनिंग आई कहीं पे, उससे एक आइडिया बना, आइडिया से थॉट बना, थॉट से पावरफुल इंटेंट बना, और वो हर जगह फैलता है एंड इट मटीरियलाइजेज इन योर लाइफ। ओके। इसी तरीके से थॉट वर्क करता है। तो पहले थॉट चेंज करना बहुत जरूरी है, क्या बैनिश करना है और क्या लाना। पेन पे फोकस करना है तो पेन बढ़ेगा, अगर हीलिंग पे फोकस करना है तो हीलिंग बढ़ेगी। तो ये एक अवेयरनेस लाना जरूरी है। अब दूसरा जो मैं कहूंगी, जो आम तौर पर 7 एक दिनों में लोगों की लाइफ में चेंज दिखा सकती है, और वो इतनी आसान एक्सरसाइज है, आप यकीन मानो कि उसके बेनिफिट सिर्फ हुँ, स्लीप के नहीं है। वो आपकी स्किन को, फेशियल स्किन को यंगर बनाएगी, आपके हेयर ग्रोथ को और तगड़ा बनाएगी, और तो और जो लोग स्पिरिचुअल लाइन में ऑलरेडी है, अपने इंट्यूशन को पावरफुल बनाना चाहते हैं, अपने आप करेगी। और उसे योग में कहा जाता है भ्रामरी प्राणायाम। ओके, मतलब भ्रामरी प्राणायाम। इस भ्रामरी सुना प्राणायाम था इसके बारे में बहुत, लेकिन इतना लाभकारी है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। वो समझ लो आपके सोने की खदान का सेंटर है। ओके। हम जिस तरीके से ब्रीद करते हैं, हुँ, हुँ, सिर्फ वो तरीका हम चेंज कर दे, तो हमारे लाइफ की बहुत सारी समस्याएं ही खत्म हो जाए। ओके। हम कहाँ कहाँ से ग्रहण करते हैं, खाना, हुँ, हुँ। सूंघना, 5 सेंसेस जो हैं फाइव हमारे, सेंसेस, बिल्कुल। वो हर एक ग्रहण करने का तरीका अगर चेंज कर लो, सोचो आज के सारे सॉल्यूशंस हम जो ग्रहण करते हैं हुँ, हुँ, वो हमने चेंज कर दिया, या ग्रहण इम्प्रूव करने कर का लिया, तरीका चेंज कर दिया। करेक्ट। खाना चबा चबा के खाओ, हुँ, हुँ, सांसों को ज्यादा गहरा लो, हुँ, ये सारी चीजें क्या है, साउंड थेरेपी भी तो है। हुँ, हुँ, ये सारी चीजें अपने आप को एक हीलिंग के तौर पर,
या एक माइंड अवेयरनेस के राह पर ले जाने वाली है। तो अब मैं वापस आती हूँ भ्रामरी प्राणायाम पे। भ्रामरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भ्रमर यानी हुँ, कि एक बी, हुँ। उसकी जो आवाज़ है, उसका जो वाइब्रेशन है, वैसा वाइब्रेशन वो आपके अंदर क्रिएट करती है। ओके। कितने भी थॉट्स जमा हो ना, हुँ, हुँ। अगर 1 मिनट का भ्रामरी करा है, इतना लाइट हेडेड हो जाता है इंसान कि वो 1 मिनट के बाद शायद भूल भी जाएगा कि मैं सोच क्या रहा था। ओके। तो तो करने का सही तरीका क्या है? थोड़ा-सा आप बताएँगे? हाँ जी, लाइव बताएँगे तो और अच्छा रहेगा। हाँ जी, 2 से 3 तरीके हैं इसको करने के और उससे भी बहुत ज़्यादा तरीके हैं। हुँ, बट हुँ। मैं जो सबसे आसान तरीके हैं, वो 2 तरीके मैं बताऊँगी ठीक है। ताकि करने वाले लोगों को भी दिक्कतें नहीं आएँ, हुँ, हुँ। उनको वो भूल भी नहीं जाएँगे। ओके, इसमें बस 2-3 चीज़ों को एक साथ कनेक्ट करना है। राइट। एक है कान बंद करने हैं ठीक है। भ्रामरी प्राणायाम करते वक़्त। दूसरा ये है साउंड है हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन वो ऊपर की तरफ आपको फेंकना है ये साउंड। ओके, हुँ? और तीसरा है इसको आपको मैच करना है आपकी साँसों के साथ। ओके। तो अब मैं आपको एक तरीका दिखाती हूँ, मैं अपने चश्मे उतार देती हूँ। या तो दोनों फिंगर से कान बंद कर लीजिए, ठीक है। आँखें बंद, हुँ, हुँ। गहरी साँस और हम्म, और ये आप करते चलिए। अगर ऐसा लग रहा है कि 4 या 5 ब्रेथ्स के बाद ही आप एकदम ईज़ी हो गए हो, एकदम लाइट हेडेड हो गए हो, तो आगे मत कंटिन्यू करो। अच्छा। हाँ, धीरे-धीरे डेवलप करो 1 मिनट का प्रैक्टिस। लेकिन अगर 1 मिनट तक आप जा पा रहे हो, बिंदास करो। सो 1 मिनट इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट इन द मॉर्निंग और आप सोना चाहते हो उसके पहले, तो ये बहुत आसान तरीका नंबर 1 था। हुँ, अब तरीका नंबर 2 तो जब आप मैं तरीके पर पहुँचने के पहले ये कहना चाहूँगी कि जब आप ये करोगे, आपको अपने अंदर वाइब्रेशंस फ़ील होंगे ऊपर की तरफ जाते हुए। येस, ब्रेन के अंदर बहुत यहाँ सारा आपको बहुत वाइब्रेशंस फ़ील ज़्यादा होता फ़ील है, येस। होगा। यस, सो ये आपके चक्रास पे भी वर्क करता है। ओके, क्राउन्स क्राउन चक्रा, थर्ड आई एंड योर थ्रोट एंड थाइमस। तो ये चक्रा रिलेटेड भी अगर कोई इश्यूज़ हैं, तो उसे क्लियर करता है और ये वाइब्रेशन आपके फेस पे फ़ील होते हैं। हुँ, और ये आपके बहुत सारे नर्व्स को भी खोलते हैं, तो आपकी फेशियल स्किन यंगर और ग्लोइंग दिखना शुरू होती है। खास करके ये दूसरे वाले से जिसमें क्या करना है, अंगूठों से कान बंद करना है और हुँ, सिर्फ फिंगर टिप्स यूज करना है आपके आईब्रोव्स के ऊपर, आंखों के नीचे, नॉस्ट्रल के आसपास या हल्का सा नीचे हुँ, और हुँ। लिप्स के नीचे। फिर आंखें बंद, गहरी सांस एंड then slowly come back. ओके, सो ये सिर्फ इंसोम्निया का उपाय नहीं। इंसोम्निया क्यों हो रहा है? स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, दिमाग में कुछ चल हेक्टिक रहा लाइफ है, टाइम, ओवरथिंकिंग ओवरथिंकिंग। बिल्कुल। हुँ, यस, तो ये जब वो मोमेंट्स आते हैं ना, एंजाइटी हो रही है, अरे कल क्या होगा, कल की मीटिंग ऐसे है, उस मोमेंट में भी कर सकते हैं भ्रामरी। ओके, वो तुरंत लाइट बनाएगी। हाँ, ये हेवी स्टमक पे नहीं करी जाती है, तो ये एक चीज़ का ध्यान रखना है। बट सोने के समय के पहले अगर भ्रामरी कर ली, तो इतना लाइट हेडेड फ़ील करोगे। इसके अलावा आपके जो यहाँ पे लिम्फ नोड्स हैं, हुँ, हुँ, वहाँ पे हल्की-सी आप टैपिंग कर सकते हो आपके जॉ लाइन पे, चीक बोन्स पे, आईब्रोज़ के सेंटर से लेके साइड पे हुँ, हुँ, और कान के आगे-पीछे। तो वो भी आपको बहुत एक ब्लड सर्कुलेशन आपके फेस पे आने लगता है ओके, एंड दैट इंड्यूसेस स्लीप फॉर श्योर। ओके। ईएफटी जिसे बोलते हैं, ईएफटी के माध्यम से कर सकते हैं ऐसा भी। हाँ जी, ईएफटी के माध्यम से भी कर सकते हो। तो उस समय आप हुँ, अपने अफर्मेशंस करें, जो रिलीज करना है, जो अंदर लाना है। जैसे कि जैसे जैसे कि कि इनसोम्निया की बात करूँ, तो क्या बोलना चाहिए, क्या अफ़र्म करना चाहिए?
मैं एक बहुत सिंपल अफर्मेशन ये भी कर सकती हूँ कि आई फील वेरी ईजी हुँ, स्लीपिंग, आई गेट वेरी ईजी स्लीप। या ओके। अब एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोगों के साथ क्या होता है, आई स्लीप वेरी इजी, आई स्लीप वेरी इजी, आई स्लीप वेरी इजी, ये अफर करने की कोशिश करे क्योंकि एक डेस्परेशन आ गया लाइफ में कि यार हुँ, नींद ही नहीं आ रही, लेट उठ रहा हूँ, नेक्स्ट डे मीटिंग मिस हुए जा रही है, मेरे को चाहिए ये अभी। हुँ, हुँ, बट अफर्मेशंस को इम्प्रेग्नेट करने का तरीका ही है कि उसमें इमोशंस मिलाओ, उसमें फेथ मिलाओ, उसमें डिवोशन मिलाओ। स्माइल व्हेन यू आर डूइंग इट। आई एम फीलिंग इजी व्हेन आई एम स्लीपिंग, आई स्लीप वेरी इजी। उससे आपका वाइब्रेशन ही चेंज होगा। सो while tapping, just say, I sleep so easy, I'm feeling sleepy, I'm ready to sleep। ओके, तो इस तरीके से भी एक जॉयफुल स्टेट अचीव कर लोगे सोने के लिए। राइट। एंड टैपिंग से आपके लिम्फ नोड्स खुलेंगे, आपका सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। जोर से नहीं करनी, बहुत मीडियम प्रेशर से करनी है। हुँ, 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 और उस वजह से स्लीप वाला माहौल आपके लिए बन जाएगा। ग्रेट। तो सिद्धि जी आपने ये तो बताया कि एनर्जी को कैसे चैनलाइज़ करना है। बात आती है कि हमारे बॉडी में जो 7 चक्रास होते हैं, ठीक है? तो ये चक्रास अगर ब्लॉक हैं, तो इन पहली बात तो किस चक्र का क्या रिलेवेंस है, वो हम्म, थोड़ा-सा बताइए? हम्म। एंड कैसे इन चक्रास में जो एनर्जी ब्लॉकेजेज़ हैं, उनको कैसे हम अनलॉक करें, चैनलाइज़ करें? सो व्हाट कुड बी द टेक्निक फॉर दैट? ओके, सो इसमें भी मैं कुछ चीज़ें आज क्लियर आउट करना चाहूँगी। सबसे पहले सारे चक्रास के वन वन लाइनर्स। ठीक है, जैसे हम शुरू करेंगे हमारे रूट चक्रा से, जिसे मूलाधार। मूलाधार जी। कहते हैं। अम, आम तौर पर बहुत स्पिरिचुअल क्रैश लैंग्वेज में कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान का चक्र है, हुँ, क्योंकि ये हुँ। सर्वाइवल का चक्र है। तो जभी भी बात आती है डिप्रेशन एंजाइटी, जो सबसे पहला चक्र जो अफ़ेक्ट होता है। अफेक्ट होता है, जो उसका पूरा प्रेशर ले रहा होता है, जिसको सर्वाइवल इश्यूज दिख रहे हैं, वो है हुँ, हुँ। रूट चक्र। ओके, तो जिनको ये वाली प्रॉब्लम है वो अपने रूट चक्र को डेफिनेटली पावरफुल बनाए। इससे सेंस ऑफ सर्वाइवल बढ़ता जाएगा, ग्राउंडिंग बढ़ती जाएगी। ओके। हम्म? हुँ, तो हुँ। अगर वो रूट चक्र आपका रोटी कपड़ा मकान है, मैं मानती हूँ स्वादिष्ठान सेकरल आपका लाइफस्टाइल चक्र है, ओके। क्योंकि वो है क्रिएटिविटी। इट इज ऑल्सो अबाउट सेक्सुअलिटी, हुँ, हुँ। बट क्रिएटिविटी, ये सारे एस्पेक्ट, वाटर एलिमेंट, फ्लूइडिटी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे कनेक्टेड है सेक्रल के साथ। ओके, और सेक्रल यानी स्वादिष्ठान, ये वो चक्र भी है जहां आप अपने बहुत सारे पावर्स स्टोर करते हो। ओके। तो ये आपका समझ लीजिए वो वाला पावर बैंक है। हुँ, हुँ। तो जब ये एक्टिव होता है, बहुत सारी क्रिएटिव थॉट्स, क्रिएटिव थिंकिंग बहुत अच्छी होती है। बट जिस तरीके के आजकल ड्रेसिंग होती हैं या वो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं। ओके। हाँ, आपने इनफैक्ट देखा होगा, चाइनीज जापानीज कल्चर में दे वेयर अ बेल्ट हुँ, हुँ। ट्रेडिशनल क्लोथ पे, जो कि आपके नाभि से लेकर कई बार लोअर डांटी एंड को कवर करते हैं, किडनीज को कवर करते हैं। तो उन लोग इन एस्पेक्ट में बहुत हेल्दी रहते हैं, कभी बेली भी नहीं निकल के आती है, और उनका पावर, जो खुद की एनर्जी है, वो बहुत मस्त होती है। वो कभी दिन में फटीग नहीं करते हैं। हाँ, वो ठीक है, उनकी लाइफ स्पैन देखो। ठीक है कि कई बार कुछ लोग कर सकते हैं, बट अभी भी आज वो बेली वार्मर्स पहनते हैं, उनके इन चक्र्स को बहुत पावरफुल रखते हैं। अगर ये चक्रा ब्लॉक है तो क्या प्रॉब्लम्स आते हैं लोगों को? गिल्ट, शेम, बहुत जल्दी नीचा फील कर जाना, क्रिएटिव ब्लॉक्स होना, बहुत स्लगिश फील करना, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। ओके, ओके। और सेक्रल के साथ तो बहुत सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कनेक्टेड है। टुडे आई गेट अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे विमेन को पीसीओडी, पीसीओएस, बच्चों बच्चों को यंग एज में, यंग कॉर्पोरेट लाइफ में जब एंटर कर रहे हैं, ये चक्र उनका हमेशा हिला होता है। आउट ओके, ऑफ स्ट्रेस, आउट ऑफ, जो खुद की टेस्ट लेने लग जाते हैं ना, अशेम्ड फील करने लग जाते हैं, उनको ये चक्र को थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। बहुत
जी। फिर इसके बाद और? फिर है हमारा मणिपुर, हम्म। जिसको कहते हैं सोलार प्लेक्सस। अभी ये है हब इमोशन का, मतलब ये वो पेंडोरास बॉक्स है जिसमें हमने हमारे सारे सेल्फ टॉक्स पैक करके रखे हैं। ओके। अरे यार, मैं कितना उल्लू हूँ, हम्म। मैंने इतना नहीं देखा। हम्म। तो चाहे वो लो सेल्फ एस्टीम है या किसी का एरोगेंस है, ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है, वो सब इसमें जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू हमारी तरफ है वो इसमें स्टोर्ड है। ओके। तो इसीलिए जो पता है गट फीलिंग आना, हम्म। हमारे गट से कौन सा चक्र है ना भी। कनेक्टेड वही। इज आवर सोलार प्लेक्सिस। सोलर सोलार प्लेक्स। प्लेक्सिस इज कनेक्टेड विद गट। तो हमारी इम्यूनिटी रिलेटेड जो वर्क करना है वो हम सोलार प्लेक्सिस से कर सकते हैं। जैसे कि किसी की डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो गई, इम्यूनिटी वीक हो गई, एक बहुत आसान तरीका दे रही हूँ। सूरज की कितनी रोशनी होती है, बहुत तेज। आंखें बंद करके उतनी रोशनी को अपने सोलार प्लेक्सिस में उतरते हुए देख लो। ओके। ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी पावरफुल बनाएगा। ये एक एनर्जी तरीका है, विजुअलाइजेशन टेक्निक है। हम्म। या उसी तरीके से एक वाटर रेजर्वॉयर को अपने सेक्रल स्वादिष्टान में देख लो ओके। और उसको एकदम इतना शांत बनाओ, हल्की हल्की लहरें, तो उससे आपका स्वादिष्टान भी चेंज होता जाएगा, उसकी एनर्जी सिस्टम भी चेंज होती जाएगी। तो ये बहुत आसान विजुअलाइजेशन टेक्निक्स है जो लोग यूज कर सकते हैं अलोंग विथ चक्रा, बीज मंत्रास। अरे। उनकी साउंड वाइब्रेशन हमेशा हेल्प करती है। राइट। या तो जैसे लम, हम्म। वो है रूट चक्रा के लिए, वम है स्वादिष्ठान के लिए, राइट। और रम है हम्म। हमारे सोलार प्लेक्सिस के लिए। ओके। अब आते हैं यम पे, जो है हार्ट चक्रा, अनाहत। ये भी इमोशंस की बैंक है, लेकिन ये वो इमोशंस है जो हमें किसी और के प्रति है। ओके। अनफॉरगिवनेस, हम्म। सेंस ऑफ चीटिंग, सेंस ऑफ हर्ट, पेन, वो सब हम स्टोर करते हैं हार्ट में। ओके। या अगर किसी और लोगों के प्रति प्यार भी है, कंपैशन भी है, हम्म। तो वो भी होता है हार्ट चक्र। अब जितने भी हार्ट ब्रोकन लोग हैं, हम्म। तो वो फील ही करते। आप देखोगे कि वो मोमेंट होता है ऑफ फेल्यूर या हार्ट ब्रेक का, तो पैल्पिटेशंस आते हैं, हम्म। वो चक्रा बहुत हिल रहा होता है, इस वजह से ये डिस्कम्फर्ट्स आता है। राइट। जो ये सेंस है ऑफ लोनलीनेस, वो भी आपके हार्ट में होती है। हम्म। तो one of the great ways to heal is breathing deep and breathing into your heart chakra, breathing into your lungs. तो उससे भी ये चक्रा हील होता है। ओके। हालांकि इसको और तरीके हैं अनब्लॉक करने के, हील करने के। यम इज द हम्म। साउंड। बट जितना आप कंपैशन की एनर्जी में रहोगे, जितना आप छोटी छोटी चीजों को जाके कहो आई लव यू, हम्म। पेड़ के पत्ते को कहो आई लव यू, किसी एक बाहर आसमान के क्लाउड को देखकर कहो आई लव यू, वो आपका चक्र बहुत एक्सपैंड पावरफुल, करेगा। यस, एक्सपैंड भी करता जाएगा, पावरफुल बनता जाएगा। आपकी लव की एनर्जी री इन्वेंट हो जाएगी। ओके। जी। फिर है थ्रोट थ्रोट, चक्रा। विशुद्ध अकल्ट पावर्स के साथ बहुत कनेक्टेड है, हम्म। आपकी स्पीच के साथ भी डेफिनेटली कनेक्टेड है, और आपका एक्सप्रेशन होता है आपका थ्रोट। ओके। तो जब आप अपने एक्सप्रेशन को चेंज करना चाहते हो या सही नहीं जा रहा है, वर्ड सही नहीं निकल रहा है, तो इस चक्रा पे वर्क करना ज़रूरी है। या तो जब आप नेक्स्ट लेवल गेम खेलना चाह रहे हैं, ओके। जैसे हर एक इन्फ्लुएंसर, हर एक पॉडकास्टर अपने वॉइस से काम करता है। राइट। नेक्स्ट लेवल गेम के लिए थ्रोट चक्रा तो बनता ही बनता है। सो आप पहन सकते हैं एक एक्वामरीन, जो आपके थ्रोट के आसपास रहे, वो आपको ओके। बहुत अच्छे से क्लेंस कर सकता है। या तो फिर आप शिव जी के कोई भी चांट्स कर सकते हो, ओके। क्योंकि उसमें एनर्जी होती है ऑकल्ट की। ओके। या तो फिर आप उनका सिर्फ विजुअलाइजेशन आप अपने थ्रोट पे कर सकते हो। अगर आपको श्योर नहीं है कि चांट्स में जाना है, वो मेरे लिए नहीं है, तो आप सिर्फ विजुअलाइज करो उनका एक पिक्चर आपके थ्रोट पे, ओके। एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द विजुअलाइजेशन ऑफ हीलिंग। ओके। जी। अगर ये ब्लॉक्ड है तो क्या रीजन, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं ये, लाइफ में? हाँ, जब आप एक्सप्रेस नहीं करते हो या नहीं कर पाते हो, आपने अपने अंदर दबा ली चीज़ है। हम्म। बहुत सारी इंडियन विमेन का थ्रोट चक्रा हमेशा ही ब्लॉक्ड होता है।
थायराइड की या तो बीमारी। जी, वो उन्हें सिखाया जाता है, एक्सप्रेस मत करो, तुम सीख लो, तुम सँभल जाओ, हुँ, तो वो कभी अपने मन की बात नहीं कह पाती। ओके, और कई लोगों को विद टाइम ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि उनको लगता है यार बोलो ही मत। ओके। तो वो अपने आप को सिखा देती है कि एक्सप्रेस नहीं करना है। बट जब आप अपने एक्सप्रेशन को बंद कर देते हो, आपने वो बंद कर दिया, और तब ऐसी बीमारियां आती हैं, थायराइड, नहीं बोल पाना, या आपके वॉइस का एकदम ही डाउन चले जाना। हुँ, तो ये सारी चीज़ राइट, राइट। देन जी। फिर फिर अपवर्ड है आज्ञा चक्र। आगे चल। जी, तो आज तो ऑल द वे फ्रॉम ऑकल्टिस्ट, रीडर्स, बिजनेस पीपल, हर एक लोग एक मेंटल क्लैरिटी लाना चाहते हैं, एक ब्रेन वेव अचीव करना चाहते हैं, एक थॉट क्लैरिटी लाना चाहते हैं, बिकॉज दे वांट टू सी रिजल्ट्स। हुँ, इंट्यूटिव डिसीजंस लेने के लिए थर्ड आई का आपके साथ होना ज़रूरी है। ओवर थिंकिंग को दूर रखने के लिए थर्ड आई का क्लियर होना ज़रूरी है। हुँ, तो ये जो माइंड रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड, इंटेलिजेंस रिलेटेड जितनी भी हीलिंग चाहिए, हुँ, उसके लिए डेफिनेटली थर्ड आई चक्रा। ओके, और क्राउन एक्चुअली चक्र नहीं है। चक्र वो होते जो राउंड है, सर्कुलर है और हुँ, मूव हो रहा है। क्राउन हमारा होता है एंटेना जैसा, ओके, ट्रांसमिटर है वो, पिरामिडल है। जितनी एनर्जी आती है उसे रिसीव करने का काम, उसके सिग्नल्स रिसीव करने का काम क्राउन करता है। जो हम प्रेयर करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, अफर्म करते हैं, उसे यूनिवर्स तक भेजने का काम भी यही एंटेना करता है। हुँ, अभी इतनी मस्त ब्यूटीफुल सिस्टम बनी है स्पिरिचुअलिटी की। सिग्नल रिसीव हो गया, गया पीनियल ग्लैंड में, ओके, पीनियल ग्लैंड हुई एक्टिव, उसने कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस करना शुरू किया। बट इस सिग्नल को उसने पास करा पिट्यूटरी में। अभी पिट्यूटरी है आपकी डीकोडर, क्या सिग्नल आया, क्या मतलब है, उसका क्या मतलब बनता है, पूरा उसने मीनिंग निचोड़ लिया। हुँ, और उस मीनिंग को स्पाइनल फ्लूइड के जरिए नीचे बहा दिया। तो पूरी स्पाइन के पास अब वो मैसेज है। स्पाइन कनेक्टेड है आपके बॉडीली नर्व्स के साथ, हुँ, बॉडीली नर्व्स कनेक्टेड है आपके पूरे शरीर के साथ, सर से लेके पैर तक। राइट, तो ये मैसेज विद इन स्प्लिट सेकेंड्स आपकी पूरी बॉडी को पता चल गया कि ये है। इस तरीके से आपके स्पिरिचुअल एनर्जी सिस्टम ने रन करा, या तो बिगिन करा एक प्रोसेस। बहुत खूबसूरत तरीके से बताया सिद्धि मैम कि ये 7 चक्रास क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं और इनका एक बहुत बड़ा डीपर मीनिंग है। तो इनकी कोई फ़िक्स लोकेशन है बॉडी में मतलब कैसे मतलब एक कोई नया पर्सन है तो इनको कहते हैं ना कि चक्रा ध्यान करना चाहिए या आइडेंटिफ़ाई कैसे करें? मतलब कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ैक्टली कोई सो आमतौर पे जो लोकेशन हुँ, हम कंसिडर करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, और फिर उसके बारे में एक सीक्रेट भी बनाती हूँ। प्लीज़। आमतौर पर रूट चक्रा को मानते हैं बेस ऑफ स्पाइन में। हुँ, हुँ, जहाँ आपका स्पाइन एंड होता है, हुँ, वहाँ आपका रूट चक्रा यानी कुंडलिनी का स्थान लोकेटेड है। ओके, स्वादिष्ठान आपके नाभि के 3 उंगली नीचे होता है। ठीक है। अब लेकिन वो है अंदर की तरफ, सेंटर में। सोलर प्लेक्सिस यानी मणिपुर लगभग 3 से 3.5 उंगली ऊपर होता है, रिब केज के सेंटर में। ओके, हार्ट यहाँ पे सेंटर ऑफ योर चेस्ट होता है। थ्रोट बिल्कुल यहाँ पे होता है। थर्ड आई सेंटर में, एंड क्राउन यहाँ। हुँ, अब हर एक चक्र को जब आप लोकेट करते हो, बिकॉज चक्र है, मूविंग है, हुँ, आगे पीछे हो सकते हैं। ओके, आपके हार्ट चक्र की पूरी एनर्जी आपके आंखों तक आ सकती है। ओके, आपके हार्ट चक्र की पूरी एनर्जी थोड़ा लो भी जा सकती है, हुँ, क्योंकि वो चक्र है, वो मूविंग है, इस तरीके का उसका नेचर है। जब बैलेंस्ड और अलाइंड होते हैं, ये होना चाहिए उसका पोजीशन। अब अभी आपको ढूंढना है मेरा हार्ट चक्र कहाँ है। एक सिंपल इंटेंशन, आंखें बंद, और अपनी सिस्टम को बोलो मुझे मेरा हार्ट चक्र कहाँ है दिखाओ। हुँ, और वो पार्ट जहाँ आपका चक्र है, वो आपका अटेंशन तुरंत कैच करेगा और बताएगा मैं यहाँ हूँ। हुँ, आप अपने आप को पूछो मेरा स्वादिष्ठान कहाँ है, वही पार्ट आपके बॉडी में एक हल्की सी मूवमेंट या हल्का सा अटेंशन सेंसेशन, कैच अटेंशन, करेगा। यस, यस। या
तो सिद्धि मैम, आपने जो बताया कि एनर्जीज़ बहुत काम करती हैं हमारी हर एक चीज़ पे। तो जैसे बहुत सारे लोगों की एक मान्यता है हमारे देश में कि आप महाकुंभ जाएँगे तो आपकी मतलब बहुत सारी मनोकामनाएँ पूर्ण होंगी या आपकी मतलब ओवरऑल वेल-बीइंग अच्छी होगी। तो ये इसका और एनर्जी का क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा, बहुत गहरा। अ, 2-3 बहुत क्विक चीज़ें मैं बताऊँगी कि सदियों से हम मान रहे हैं कि गंगा कितनी पवित्र है। हुँ। उस तरीके से अलग-अलग देशों में अलग-अलग रिवर्स हैं जो पवित्र हैं। हुँ, हुँ। अब इन रिवर्स का जो वाटर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जितने मिनरल्स हैं इन रिवर्स में, हुँ, अलग लेवल है। ओके। और ये टेस्ट उनके रिजल्ट्स तो ये टेस्ट करे हैं डॉक्टर मासुरू इमोतो ने, जापानीज साइंटिस्ट जिनके हमने बहुत सारे वाटर एक्सपेरिमेंट्स के बारे में सुना है। राइट, उन्होंने अलग अलग होली रिवर्स के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स चेक करे, वो उनकी वेबसाइट पे आप आज भी देख सकते हो। ओके। अब मैं धीरे धीरे आपको एनर्जी रेलेवेंस तक ले जा रही हूँ। तो पहले ये है कि उनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत तगड़ा है। ओके। दूसरा ये है कि उनके अंदर जो मिनरल्स और बाकी चीज़ें हैं, एक ज़माने में जब ये स्नान की और गंगा स्नान की और अलग-अलग रिवर के स्नान की ओरिजिन हुई थी, ये हुँ, पद्धति डेवलप हुई थी, हुँ, तो वो पानी अगर आपने कंज्यूम भी किया, आपके अंदर भी गया, तो वो मिनरल आपके बॉडी के बहुत सारे अल्कलाइन वाटर, आपके बॉडी के बहुत सारे डिसीजेस हील कर हील देगा। कर देता है। राइट, आज तो अल्कलाइन वाटर के ऊपर बहुत सारे नए वाटर प्यूरिफायर्स आ रहे हैं जो बना हुँ, रहे हैं ऐसा वाटर, कि हम ऐसा वाटर बनाएं जो मिनरल रिवर्स का लेकर आए। अ, आज शायद इतना क्लीन प्योर रिवर्स रहे नहीं, बट उनके मिनरल क्वालिटीज इतने डाउन नहीं गए जहां से ओरिजिन हो रहा है। तो 2-3 चीज़ें हम कनेक्ट करते हैं। एक है हमारी एनर्जी जो हम हमारे ऑरिक फील्ड में लेकर चल रहे हैं, हमारे ऑराज एंड चक्रास में लेकर चल रहे हैं। तो जब एक डिवाइन वाइब्रेशन या आउटसाइड वाइब्रेशन इसे इन्फ्लुएंस करती, जो कि हाई पावर है, अपनी बायो वाइब्रेशन उसके साथ अडेप्ट होने के लिए हाई होने लग जाती है। राइट, वो अडॉप्ट भी करती हैं, उसे हील भी करती हैं। तो ऐसे रिवर्स में स्नान करके या ऐसे टाइम पर स्नान करके आप एक ऐसी एनर्जी के साथ इन्फ्लुएंस कर रहे हो जो कि अपने आप में एक तगड़ा पावरफुल वाइब्रेशन क्रिएट कर चुकी है। ओके, तो आपने उसमें डिप लिया, वापस आप ऊपर है, आप डिप लिया, वापस ऊपर है। तो आपने बार बार अपनी ऑरिक फील्ड को क्लेंस किया, और ऑरिक फील्ड में है आपके थॉट्स, इमोशंस, कार्मिक बॉडी, आपके जो हम बोलते हैं हम पाप धो के आते हैं, वो पाप एक्चुअली हमारे एनर्जी स्ट्रक्चर में ही तो है, हमारे हुँ, गंदे थॉट्स या हमारे। सो मैं मानती हूँ कि हम मन नहीं धो सकते, हम सिर्फ तन धो सकते हैं, बट हमारे मन का जो हिस्सा ऑरिक फील्ड में है वो भी धुलता है। एक चांस मिलता है, एक विंडो मिलता है, एक पोर्टल खुलता है आपके एनर्जी फील्ड में कि अब से मैं अच्छा सोचूं। हुँ, इतना माइंड शांत हो गया, इतना आपकी एनर्जी धुल गई। राइट, तो वो वाली क्लेंजिंग आपको डेफिनेटली मिलती है, वो वाला पोर्टल आपका डेफिनेट खुलता है। तो जब आप कंप्लीटली क्लेंज होते हैं, आप मैनिफेस्ट भी करने लग जाते हो। ओके, तब आपके मैनिफेस्टेशन सबसे पावरफुल होती है, बिकॉज आपकी ऑरा तगड़ी होती है। ऑरा है आपकी ताकत। अगर तगड़े हो तो बिंदास मांग सकते हो यूनिवर्स से कि अब भी दो, ये दो, हुँ, हुँ, है ना? विल भी होता। और जब वीक है ऑरा, तो अब ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी मांगने के लिए। तो यही है, ये एनर्जी साइंस है। बस तो आपने वो क्लीन कर दिया, एक विंडो ओपन हो गया। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे यूटिलाइज करो या नहीं करो। करेक्ट, करेक्ट। सो ये एनर्जी साइंस है, ऑरा है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि शुरुआत में तो लोगों को भरोसा नहीं होता कि ये मतलब क्या ये वाक़ई में काम करती हैं? क्या इनके पीछे कोई साइंटिफिक रिसर्च है? तो आपका क्या मानना है? मतलब इनके पीछे कोई रिसर्च हुई है, कोई साइंटिफिक एविडेंस है कि ये सब चीज़ें करने से लोगों की लाइफ़ में कुछ बदलाव आता है, चेंजेज़ आते हैं, ट्रांसफ़ॉर्मेशन होता है? मैं मानती हूँ कि साइंस का इंस्पिरेशन स्पिरिचुअलिटी है। साइंस ने भी 100% स्पिरिचुअलिटी को परख ही नहीं पाया है, ओके। लेकिन उसी से इंस्पायर होकर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, क्या ये है या नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ।
तो यस 100% एविडेंस कोई चीज़ के नहीं है, बट आज हमारे पास कितनी चीज़ है, ऑरा स्कैनर्स है, डॉक्टर मशरूम मोतो ने वो जो वाटर स्कैनिंग करी है वो है। इसके अलावा भी आज इस तरीके के टूल्स बन गए, एंटेनास बन गए, जिससे आप अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज कर सकते हो चेक। चेक कर सकते हैं। हाँ हाँ, बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं ऑन मंत्रा चांटिंग एंड साउंड वाइब्रेशन, कि एक पर्टिकुलर मंत्र चांट करके कैसे हम्म। किसी ने अपने आप को हील करा और उनके अंदर कितनी हीलिंग आई। चलो एक मैं डॉक्टर मसरू इमोतो का ही आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। हम भी 70% वाटर है, हम्म। जस्ट लाइक आवर अर्थ। हम्म। उनके एक्सपेरिमेंट्स वाटर के साथ बहुत रहे। हमारे अंदर वाटर एलिमेंट रहता है हमारे ब्लड में। राइट। उन्होंने सैंपल लिया एक ऐसी लेडी का जिनके अंदर है डिसीज। ओके। इंस्टेंट चेक किया मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हम्म। 15 मिनट उनको बिठा के बहुत प्यारी अच्छी बातें करी, अफर्मेशन करे, जिनसे उनका मन शांत हो जाए, प्रसन्न हो जाए। और फिर उनका ब्लड सैंपल फिर से ले लिया गया। ओके। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चेंज्ड, हीलिंग बिगन। ओके। ये उनके ब्लड में 15 मिनट में दिख गया था। सो बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से भी एक्सपेरिमेंट करी गई हैं राइट। साइंटिफिकली। ग्रेट। तो कुल मिला के ये एक प्योर साइंस है, राइट, और इसे एक्सपीरियंस किया जा सकता है। बेटर ये कि जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। एक्सपीरियंस साइंस हैं, कह जी सकते हैं बेसिकली। जी तो एक और चीज़ आप बता रहे थे कि एफर्मेशंस, राइट, तो एफर्मेशंस करने का सही तरीका क्या है और क्या मतलब किस तरह से करना चाहिए जिससे कोई भी इंसान अपनी बॉडी को और अपनी हेल्थ को या अपनी लाइफ के जो भी चैलेंजेस हैं उनको हील कर सकता हो? जी। सो 2 तरीके की चीज़ें वर्क करती हैं। अ, एक है आपकी शिद्दत, अफ़र्मेशन, हुँ। और दूसरा है आपका विल पावर। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग विल लोगों को ज़रूरत ही नहीं पड़ती चीज़ें रिपीट करने की, क्योंकि वो एक ही बार में इतना इंटेंशन डाल देते हैं यूनिवर्स में हुँ। कि उनकी चीज़ें 2 दिन में उनके सामने मटीरियलाइज़ हो जाती है। बट ओके। बहुत सारे लोगों का विल इस चीज़ में नहीं होता है, हार मान चुके होते हैं। तो उन्हें रिपीट करना ज़रूरी है। या तो ये कोई नई चीज़ है हमारे लिए, तो माइंड इमेजिन नहीं कर पा रहा है, तो हुँ। रिपीट करना ज़रूरी है। तो ऐसी चीज़ों को मटीरियलाइज़ होने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, सीड और सॉइल। सीड में पोटेंसी हो हुँ, हुँ। और सॉइल में वो फर्टिलिटी हो। दोनों मिलेंगे तो फ्रूट्स आएँगे फ्यूचर में। अफ़र्मेशन जब करो तो उन्हें इम्प्रेग्नेट करने का तरीका है फेथ और डिवोशन। पहली चीज़, उस अफ़र्मेशन को बस चैंट या रट्टा मत करो, इमोशंस डालो, फेथ डालो। दूसरी चीज़ ऐसे स्टेट में करना है जब वो सीधे आपके सबकॉन्शियस में जाए। सुबह उठ के तुरंत ही, चाहे आप लेटे पड़े हो बेड पे, ओके। रात में सोने के पहले, तो कुछ मोमेंट पहले आप अपना स्क्रीन टाइम ऑफ कर दीजिए। हुँ। गैजेट्स इंटरैक्शन बंद कर दीजिए। अफर्मेशन पे मन लगाइए और वही करते करते सो जाइए। तो ये टाइम पे आपका ब्रेन एक अल्फा स्टेट अचीव करता है, जिससे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्विकली जाता है। या तो फिर मेडिटेशन करके कर सकते हैं। और एक ओके। आसान तरीका कहूँ तो जब आप भ्रामरी प्राणायाम करें, उसके तुरंत बाद अफर्मेशन करें, क्योंकि तब आपका माइंड खाली हो चुका होता है। सो द पॉइंट इज़ दैट कि चलते-फिरते ना करें, एक प्रॉपर एक स्टेट होती है। मतलब कहने का मतलब है कि जस्ट मैंने एक अंडरस्टैंड किया है कि हमारे माइंड का एक कॉन्शियस पार्ट है और एक सबकॉन्शियस पार्ट है। कॉन्शियस एक्ट एज़ अ गेट कीपर, राइट, सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है, और अगर सिक्योरिटी गार्ड रेडी है और मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो अंदर जाने नहीं दे रहा है, हम्म, तो सिक्योरिटी गार्ड अगर सो गया है तो सबकॉन्शियस तक एंट्री ईज़ी हो जाती है। जी तो वो जो अल्फ़ा स्टेट है, अल्फ़ा स्टेट वहाँ पर है जहाँ हमारा सिक्योरिटी गार्ड शांत हो गया है और जो चीज़ जी हमें भेजनी है, जिसको मैनिफेस्ट करना है, वो आसानी से जा सकती है। ट्रू। सो मेडिटेशन एक तरीका आपने बताया, एंड डीप ब्रीदिंग है, और भ्रामरी है, ये कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम अपने आप को अल्फा स्टेट में कभी भी ला सकते हैं बेसिकली। कभी भी ला सकते हैं जी। ओके। और नेचुरल स्टेट होती है सुबह उठने के इमीडिएट बाद और सोने के ठीक पहले। जी दीज आर द नेचुरल स्टेट, एट दैट जी पॉइंट ऑफ टाइम वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवरसेल्फ इन अल्फा स्टेट। यस। तो एक टाइम पे ऐसा होता है, कॉन्शियसनेस धीरे धीरे गायब हो रही है और सबकॉन्शियस अवेक हो रहा है, ओके। उसके बीच का स्टेट। ट्रांजिशन फेज हाँ, होती है। वो सोते समय और उठते समय सबकॉन्शियस धीरे से बंद हो रहा है, कॉन्शियसनेस जाग रहा है। तो उसके बीच के भी 5-7 मिनट हमें इस तरीके के मिलते हैं।
ओके, ग्रेट, ग्रेट। सिद्धि जी, बहुत ही खूबसूरत इंटरेक्शन रहा आपसे, काफ़ी कुछ चीज़ें जानने को मिली हीलिंग के बारे में, चक्रास के बारे में और वो कौन-सी टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिनसे जो आज की डेट में सबसे जो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, उनके बारे में आप अपने आप को हील कर सकते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग दिस शो एंड आई होप थैंक यू। आज हमारे जो ऑडियंसेज़ हैं, उनको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो अगर आप इस पॉडकास्ट पे नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मुझे कमेंट में बताएँ आज के इस पूरे पॉडकास्ट से आप क्या चीज़ अपने लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं और ये ज़रूर बताइए कि आने वाले ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं, ऐसे कौन से हेल्थ चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं जिनके बारे में आप अपकमिंग पॉडकास्ट चाहते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन सिद्धि थैंक जी यू। फॉर दिस पॉडकास्ट एंड थैंक यू।